आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो जैसे कि आपके पीटी 2 एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी क्लास 4th के इंग्लिश के एक पेपर की। तो सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो एक अनसीन पैसेज होगा। सो चलो इसको रीड करते हैं। एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं? प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे जानवर को भी खाते हैं। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। जो भी खाने के तौर पे हम एनिमल्स को 4 कैटेगरी में रखते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड हैबिट्स। उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनको 4 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। एनिमल डेट ईट प्लांट आर कोल्ड हर्बीवोरस। कि जो भी एनिमल अगर प्लांट्स को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। और इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं? काउ, शिप, जिराफ आर सम हर्बीवोरस एनिमल्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन भी यही था, व्हाट आर हर्बीवोरस? सो एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कोल्ड हर्बीवोरस। ठीक है, जिसमें एग्जांपल क्या है? काउ, जिराफ। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज कार्निवोरस? सो कार्निवोरस आर एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कि जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस। और इसमें एग्जांपल है लायन और टाइगर का। तो ये हमारे दूसरे का आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट आर पैरासाइट्स? सम बर्ड्स ईट फ्लैश आर कोल्ड स्कैवेंजर्स। ईगल, vultures are scavengers. Animals that eat plants and flesh of other animals both are called omnivorous. तो हमने देखा कि जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उसको हर्बीवोरस कहते हैं, जो एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं उसको कार्निवोरस बोलते हैं, जो दोनों चीजें खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस। ठीक है, बियर, क्रो, कॉकरोचेस आर ओमनिवोरस। Parasites are small insects or animals. Fleas, leeches, bugs are some parasites. तो parasites क्या है? Parasites are very small insects or animal. हम इसका आंसर लिखेंगे थर्ड का, parasites are small insects or animals. Name some carnivorous animals. तो carnivorous animals कौन कौन से हैं? Lion और tiger. इसमें हम आंसर लिख देंगे lion, tiger. Name some ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन से हैं? जो फ्लैश भी खाते हैं प्लांट्स भी खाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हैं? बियर, क्रो, कॉकरोच। तो ऐसे आपको एक पैराग्राफ मिलेगा अनसीन, आपको उसको पढ़ना है अच्छे से और इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट आपकी बुक से ही मिलेगा, है ना। अ लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. ही टोल्ड द किंग and his courtier that he had mastery over many different languages. The Pandit could speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. तो ये लर्न पंडित वाले चैप्टर से है ना, मदर टंग वाले चैप्टर से। तो क्वेश्चन है हु केम टू अकबर्स कोर्ट? कौन आता है? सो आ लर्न पंडित, a learned pandit came to Akbar's court. Next है what did he tell to the king in the court? वो क्या बताता है? He told the king that he had mastery. आपको कुछ भी अपने से नहीं लिखना, पैसेज को पढ़ना है और पैसेज में से ही इसका आंसर निकाल के लिखना है। मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, ओके, सिंपल है। आंसर द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड? प्लांट के किस पार्ट को वाटर करना चाहिए? सो वी शुड वाटर द रूट्स सो दैट द प्लांट ग्रो हेल्दी. हाउ डिड द बुक इन द लाइब्रेरी लुक्स लाइक? जो लाइब्रेरी में बुक्स रखती है वो कैसी दिखाई देती है? सो
द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक्ड टॉल एंड स्किनी. कैसे दिखाई देती है? टॉल एंड स्किनी. हाउ डिड द बॉय इंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री. जो ट्री का साथ था उसको वो बच्चा कैसे इंजॉय करता था? द बॉय इंजॉयड द कंपनी ऑफ ट्री बाय क्लाइंबिंग अप द ट्रंक, स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, ईटिंग एप्पल्स एंड स्लीपिंग अंडर इट. ठीक है. Who was Hiawatha? So Hiawatha was a young boy of Native America या Americans. ठीक है, boy of Native American. How was the stump of the tree useful? The stump of all tree was the best place to sit and rest. जो stump बन जाती है ऐसे पेड़ की वो बैठने के काम आती है. ठीक है. Make new words and complete the sentences. The children love to sing loudly. Read your lesson silently. Fill in the blanks with the correct word. I love oranges, so I ate an orange और oranges. तो इसमें क्या आएगा? Orange, क्योंकि यहाँ n मतलब एक की बात हुई है. My brother wanted a banana और bananas. So आ पूछा है तो banana. And my sister asked for an apple, apples. So apple आ जाएगा because इसमें n है. A tree has one trunk. Write rhyming word for the words given below. High, sigh, lie, fly. ऐसे आप बहुत सारे rhyming words लिख सकते हैं. Boots, roots, fruits. Heat का क्या हो जाएगा? Beat, sheet, wear, hair, layer. ठीक है, आपको rhyming words बनाने हैं. Write 6 more words which can be added ing at the end to make a new word. तो जैसे morning, evening, giving, speaking, laughing, studying, हम ऐसे word बना सकते हैं लास्ट में ing को add करके. Look for words in the poem which sound like the words given below. Sun, सन के जैसा ही साउंड वाला कौन सा वर्ड आप सुनते हैं? जैसे सन, SUN, ये होता है बेटा, SON बेटा, और सन क्या होता है? सूरज. ऐसे थ्रू फेंकना और थ्रो से. पुट दीज इन द करेक्ट प्लेसेस. अब आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं. सो पहला है सीता. देखो सीता में एस छोटा है. वेयर आर यू लुकिंग, तो ये एक क्वेश्चन है. सो सीता वेयर आर यू लुकिंग और फिर क्वेश्चन मार्क. रहीम, रवि एंड राजू. अब ये तीनों नाम है. नाम है तो कैपिटल लेटर में आएंगे. आर गोइंग टू सी द सर्कस और उसके बाद एक फुल स्टॉप आएगा. सो राम कोमा रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस, फिर फुल स्टॉप लगाओगे. ठीक है. प्लेस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ द फ्लावर. आपको फ्लावर्स के नाम को फिल करना है. सो पहला आ जाएगा स्वीट पी, फिर उसके बाद मैरी गोल्ड, फिर आएगा जेस्मिन, फिर लोटस. आपको ऐसा कि बुक में मिल जाएगा सारी चीज, तो आप उसको देख के ऐसे फिल कर सकते हैं. राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर. आपको एक पिक्चर दी जाएगी, उसके ऊपर आपको 4 से 5 सेंटेंस लिखने हैं. जैसे है द पार्क इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल रोजेज एंड बर्ड्स, कि बहुत सारे रोज भी हैं और बर्ड्स भी हैं. चिल्ड्रन कम इन द पार्क टू प्ले विद द बर्ड्स एंड एनिमल, दे टॉक विद ईच अदर एंड ऑल्सो शेयर देयर सीक्रेट. ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है. नो वन हार्म्स ईच अदर इन एनी वे, कि कोई भी किसी को हार्म नहीं कर रहा है. वेयर डू द फॉलोइंग लिव, कौन कहाँ रहता है? बर्ड्स लिव इन नेस्ट, रैबिट लिव्स इन बूरो, वीवर लिव्स इन डैम. मैच ए एंड बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस बिलो. whenever I am busy I eat, जब भी मैं whenever I hungry I eat, जब भी मैं hungry होती हूँ मैं खाना खाती हूँ. Whoever comes first win, जो भी फर्स्ट आएगा वो जीत जाएगा. Wherever I go I have friends, मैं जहां भी जाती हूँ वहां फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो whenever जब भी, इसका मतलब क्या होता है बेटा? जब भी. Whoever जो भी फर्स्ट आएगा वो जीत जाएगा. Wherever जहां भी, कि मैं जहां भी जाती हूँ वहीं मैं फ्रेंड्स बना लेती हूँ या मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो whenever जब भी, whoever जो भी, wherever जहां भी. नेक्स्ट है स्पेलिंग चेक. सो एनसर्कल द वर्ड दैट हैव करेक्ट स्पेलिंग. तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड. नेक्स्ट है रीराइट द जंबल लेटर. तो ये क्या लिखा हुआ है? दैट इज प्लग्ड. ध्यान से पढ़ना है. चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक. तो सी और सी दोनों दे रखे हैं, कहाँ आएंगे? सो आई सी द शिप सेलिंग इन द सी. तो एक में आ जाएगा कि मैंने देखा और फिर आ जाएगा समुंदर सी.
अंडरलाइन द साइलेंट लेटर, आपको साइलेंट लेटर में को अंडरलाइन करना है तो इसमें W आ जाएगा, इसमें नॉक में K आ जाएगा. मेक अपोजिट फ्रॉम द गिवन वर्ड, अनहैप्पी, इसका क्या हो जाएगा अनहैप्पी, और इसमें क्या आ जाएगा इरेगुलर. अब इसी को आपको अपोजिट वर्ड में भरना है, रेगुलर, इरेगुलर, हैप्पी, अनहैप्पी. ओके. द बर्ड सिट्स ऑन आ बो, ये क्या होती है शाखा, टहनी, ध्यान रखना, BOUGH, ठीक है. और ये बो क्या होता है, ये बो होता है धनुष. नेक्स्ट है द स्क्विल हैज अ लॉन्ग टेल, टेल मतलब पूंछ, जो स्क्विल है उसकी लंबी पूंछ है, और ये टेल क्या होता है कहानी, तो क्या आएगा इसमें टेल, पूंछ. लुक एंड फिल द कॉलम्स, फ्लुएंट, फ्लुएंटली, अब आपको इसमें LY जोड़ना है, एंग्री, एंगरली, ठीक है. क्रिएटिव राइटिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक लिखना है. सो बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, वी शुड ऑलवेज read books to know more things around us. We should properly take care of our books and keep them in proper condition. Books help us to gain knowledge. By reading books, we get to learn about new words and ideas by reading books. Our memory power, या full stop लगाएंगे, our memory power increases. We should never fold our books and keep them covered by reading, ठीक है, by covered, them covered. By reading books, we can become what we want in our life. Books help us know about the past. Book help us know about the past, इसमें के लग जाएगा पहले, know about the past, present and help us make our future. We also read story books to keep ourselves entertained. तो आपको ये सब लिखना है अच्छे से, और आपके आगे आने वाले और एग्जाम के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.